आज हम आए हैं खूबसूरत मौसम में इस पार्क के अंदर और चाय घर से बना के आए हैं भाई। गर्मा गर्म चाय। या हॉट हॉट पाकिस्तानी टी। वाह क्या नज़ारा है यार पतझड़ का। अब यहाँ ख़वातीन कुछ नमाज भी अदा कर रही हैं। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। देखें सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ का। पहले तो सूरज आफ़ताब होने का मतलब सनराइज़ का वो नज़ारा, और उसके साथ साथ यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ोग थी, लेकिन अब जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है ना तो ये फ़ोग ख़त्म होती जा रही है। तो आज मेरी ना आँख जल्दी खुली, पता नहीं क्या वजह थी। एक पानी जो है छोटी ने गंदा रख दिया था साइड में, मैंने पी लिया। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई और मैं उठ के आके यहाँ बैठ गया थोड़ा कि यार ये सनराइज़ देखूँगा। और आज मेरे ख़्याल में इतने दिनों के बाद ये सनराइज़ आज मैंने देखा है, वरना सुबह में आँख खुलती नहीं है, खराटे मार रहे होते हैं, और आज सुबह सुबह भी नसीब हो गई। चले आज हम आए हैं खूबसूरत मौसम में इस पार्क के अंदर और चाय घर से बना के आए हैं भाई। क्योंकि चाय घर से बना के आके यहाँ पीने का जो मज़ा है ना वो कहीं और नहीं है। और यहाँ आजकल इतना ज़बरदस्त मौसम के साथ जो है ना मंज़र है कि इतने सारे पत्ते गिर रहे हैं, और जैसे तेज़ हवा आती है तो जो पत्ते गिरने की आवाज़ है ना, ओए होए होए, कमाल का वो होता है नज़ारा। और जो साउंड है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और सामने एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट भी देख रहे होते हैं। यहाँ से फ़्लाइट छोटे छोटे तैयारे उड़ते हैं, लैंडिंग कर रहे होते हैं, तो काफ़ी जो है ना एक अच्छा लग रहा है। गर्मा गर्म चाय। तो सबसे पहले पीते हैं चाय, और चाय के बाद यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा सा आज ये जो नेचर है ना ये भी दिखाता हूँ कैसी है। और बहुत सारे कोई अरबी हैं, मुस्लिम फैमिलीज़ आई हुई हैं, वो भी यहाँ क्या कर रही हैं, कोई पिकनिक पार्टी कर रहे हैं। कितने पत्ते गिर रहे हैं, कितने पत्ते गिर रहे हैं देखो। ओए होए भाई, इतना ज़बरदस्त मंज़र था, क्या बताऊं। वाह क्या नज़ारा है यार पतझड़ का। कितने सारे पत्ते गिर रहे हैं आज, वाह वाह। ये मज़े हैं अमेरिका के अंदर। अभी किसी पार्क में चले जाएं, बैठने की जगह आपको अपनी मतलब एक पूरा स्पेस मिल जाता है, कोई खामखा के आपको तंग नहीं करेगा। अब यहाँ ख़वातीन कुछ नमाज भी अदा कर रही हैं। अब यहाँ आप नमाज़ पढ़ो, कोई भी इबादत करो किसी भी जगह पे, कोई आपको नहीं ये नहीं कह सकता कि क्यों भाई नमाज़ पढ़ रहे हो। अब यहाँ दो लड़कियाँ नमाज़ अदा कर रही हैं और उसके साथ वहाँ बारबेक्यू हो रहा है, धुआं उठ रहा है। या यू वाना चाय? इफ़ यू नीड आई हैव। या हॉट पाकिस्तानी टी। अभी एक नौजवान जा रहे थे एक्सरसाइज करने, गोरे थे, और उन्होंने देखा, कह रहे आप चाय पी रहे हो? मैंने कहा यस चाय पी रहा हूँ। कह रहा अच्छा गर्म चाय है? मैंने बिल्कुल। कह रहा इसमें क्या मसाले हैं? मैंने नहीं। फिर मैंने जो कप था ना वो उसको दे दिया तो खुश हो गया। कह रहा अच्छा ज़बरदस्त। मैंने कहा वैसे ही आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, चाय पी लो। पहले ये आ नहीं रही थी और अब ये जा नहीं रही हैं। ये कह रही है मैं अभी यहाँ इंजॉय करूँगी। कितना बड़ा लेंस है भाई, ये तकरीबन होगा 20-25 लाख का लेंस। तो ये इस वक्त फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, बर्ड्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। चाय पीने के बाद अब यहाँ थोड़ा सा माहौल का मज़ा ले रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत माहौल हो चुका है। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, सारे पत्ते जो है ना अभी झड़ना शुरू हो चुके हैं, और अभी जो बच्ची सच्ची ये जो ग्रीनरी नज़र आ रही है इन्हें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और सर्दियों के बाद जाके फिर दरख्त जो है ना दोबारा ग्रीन होंगे। और ये वाला जो मौसम है ना ये स्पेशली बहुत ज़बरदस्त है, ना गर्मी है ना सर्दी है न, और पसीना भी नहीं आ रहा, आपको कुछ पहनने की ज़रूरत भी नहीं है कि गरम कोई जैकेट शैकेट पहने। तो ये मौसम मेरे ख़्याल में बहुत ज़बरदस्त है, और यही मौसम मुझे ना कैलिफोर्निया में लगता है कि इसी तरह का ही है, जहां आपको एसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ हमें सर्दियों में ही बस ये मौका मिलता है थोड़ा सा एंजॉय करने का। फिर गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में
ह्यूस्टन इतना अच्छा नहीं होता। अब ये दरख्त नज़र आया छोटा, इसमें बेरीज़ हैं शायद, लेकिन कुछ बेरीज़ खाने की होती हैं, कुछ नहीं खाने की होती हैं, तो इसको मेरे ख्याल में हाथ नहीं लगाना चाहिए जब तक हमें पता ना हो। लेकिन काफ़ी खूबसूरत ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे अनार हों। ये देखें, वाह। हाँ ये देखें ना। ये बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं, खाने का ऐसे पता ना हो तो नहीं। और देखें कीड़ा भी लगा हुआ है, देखो कीड़ा कितना इसमें मोटा कीड़ा लग रहा है। एक और जहाज़ आ रहा है, देखो ये वाला कैप्चर करते हैं फिर चलते हैं। एयरपोर्ट पहले बिल्कुल छुपा हुआ था, यहाँ ज़्यादा दरख्त होते थे, अब जो है ना दरख्तों की कटाई कर दी है, तो अब ये नज़ारे देखें, वाह। अब देखें वो एक फ़ोटोग्राफ़र है, कुत्तों के पीछे जा रहा है उनकी तस्वीर बनाने। और ये एलिगेटर साथ साथ चल रहा है, इन परिंदों को खौफ ही नहीं लग रहा। एलिगेटर किसी वक्त भी इन पे हमला कर सकता है। अभी क्रिसमस आने वाला है, तो उससे पहले पूरे अमेरिका के अंदर हर टाउन सेंटर या बड़ी बड़ी जगहें, इवन वाइट हाउस, वहाँ भी ना नए नए ट्रीज़ लगाए जाते हैं। तो यहाँ भी एक क्रिसमस ट्री रखा गया है, उसको बहुत सजाया गया है। चलते हैं वो दिखाता हूँ आपको। क्रिसमस की तैयारियाँ भी उरूज पर आ चुकी हैं। ये है वो ट्री जो अभी लगा दिया है इन्होंने, और क्रिसमस तक ये ट्रीज़ यहीं होंगे। पता नहीं इनको जड़ से काटते हैं या पूरे का पूरा लेके आते हैं, लेकिन काफ़ी इनको खूबसूरत सजाया जाता है। अभी न्यूयॉर्क में भी एक बहुत बड़ा ट्री लाया गया है, और वो वहाँ इतने बड़े उस क्या कहते हैं कि जो ट्रक होता है या ट्रॉलर होता है ना, बहुत बड़ा वाला हेवी, उस पर वो लेके आए थे, तो मोड़ने में भी मुश्किल हो रही थी। और यहाँ भी ये टाउन सेंटर पे लग चुका है। सो अभी हमने फ़र्स्ट टाइम आइसक्रीम ली है, जो यहाँ ये कोशर भी सेल करते हैं बिल्कुल यहाँ टाउन सेंटर के बाहर। तो मुझे जो है ना कोशर आइसक्रीम नज़र आई, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं। अब देखते हैं इसमें, तो पता नहीं सही या गलत, जो भी है फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं बाहर की आइसक्रीम, क्योंकि उसमें मुझे पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, और पता नहीं दिल भी नहीं मानता। लेकिन ये कोशर है तो मैंने कहा चलो अभी ले लेते हैं। तो तकरीबन $6-7 की एक पड़ी है, 3 ली हैं तो $20 हो गए हैं। और अब हम बाहर जाके खाते हैं। ये देखें शुगरलैंड टाउन सेंटर का खूबसूरत सा व्यू। जैसे ही शाम होती है और ये लाइट्स ऑन होती हैं ना, तो ओ हो ज़बरदस्त जो है ना यहाँ का नज़ारा हो जाता है। तो आज है फैमिली का दिन, इसलिए टाउन सेंटर में आए हैं, और छोटी भी यहाँ खेल रही है, इसके साथ पड़ोस के और बच्चे भी आ गए हैं, तो वो अपने खेल कूद में मसरूफ़ हैं, और मैं यहाँ बस घूम रहा हूँ। क्योंकि टाउन सेंटर में जब भी आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए नई जगह है। हमेशा कोई ना कोई चीज़ यहाँ चेंज होती है और हमेशा मज़ा ही आता है। भाई बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं आज यहाँ खड़ी हुई, कोई प्रोग्राम चल रहा है। रोल्स रॉयस से लेकर हर किस्म की गाड़ी है आगे। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जहाँ बहुत ज़बरदस्त जो है ना पाए मिलते हैं, तो पाए खाने के लिए जा रहे हैं। मुझे पर्सनली पाए आज नहीं खाने, लेकिन क्योंकि घर वाले चाह रहे हैं कि पाए खाए जाएं, उनका शौक़ है, तो उनको लेके जा रहा हूं। और यहाँ से तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, तो सड़क दिखाने का फ़ायदा नहीं, सीधा मिलते हैं उस रेस्टोरेंट पे। अभी आए हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर, और यहाँ मिलते हैं गर्मा गर्म पाए खाने हैं फैमिली को, लेकिन ट्राई तो मैं भी करूँगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं। और यहाँ ज़ाहिर है 10-15 मिनट तो वेटिंग टाइम होता है, वो चल के पाए खाते हैं। अभी छोटी खेल रही है बिल्ली के साथ, और मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज। हम जा रहे थे किसी नई जगह पे, लेकिन वहाँ हमारा प्रोग्राम नहीं बना, और जो हमारे पड़ोसी हैं केसर निज़ामानी, वो चले गए हैं किसी और जगह पे शिफ्ट हुए हैं, तो आज उसका इंतज़ार कर रहे थे, और वहाँ हम जा नहीं पाए। अब देखें मेन हॉल में तो बस अब यहाँ आए, थोड़ी सी चाय की चुस्की लेंगे और उसके बाद जाएंगे और आपको दिखाते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था जब मैं गेम खेलता था, बस उसके बाद जैसे ही गेम छोड़ दी तो अब आते ही नहीं हैं, 2-2 महीने हो जाते हैं, और अभी बड़े अरसे के बाद आए। आज हमने प्लान तो बहुत बड़े बनाए थे, लेकिन उसके साथ हम गए भी थे उनके घर की तरफ, लेकिन जो लोकेशन सेंड की ना, वो ऐसी जगह की जहाँ स्कूल था, आगे कुछ भी नहीं था। फिर हम निकल आए तो उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं, स्कूल के बराबर में घर है, क्योंकि पहले वो यहाँ रहते थे हमारे पड़ोस में, तो हम वॉक भी करते थे साथ। उसके बाद अचानक उन्होंने घर चेंज कर लिया, जो उनके बेटे यहाँ होते हैं, तो वो चले गए मिशन बैंड में, तो अब वो थोड़ा दूर है यहाँ से। और फिर हम
बहुत सारी जगहों पे जाना था साथ, तो वहाँ नहीं जा पाए। अभी हो गई है रात, गाड़ी मुझे पार करनी है और आपसे मिलता हूँ सुबह में।